गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के कला टेस्ट सीरीज के रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में। मित्रों, कल के वीडियो को आप सभी ने पसंद किया और हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में संख्या में आपने उत्तर दिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। तो चलिए, आज कुछ प्रश्नों को और लिया गया है, समकालीन से है और कुछ पाश्चात्य शैली से संबंधित प्रश्नों की सीरीज है। उसके बाद आपका एक प्रश्न भी है जो आपको आखिरी में इस वीडियो के मिलेगा आपके लिए। तो अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विथ बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आएगा अगर तो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी इसका मौका मिले और वो इसका लाभ ले सकें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, सामने है वो प्रश्न और कह रहा है कि इनमें से किस कलाकार ने कश्मीर घाटी का सुंदर प्रकृति चित्रण किया। कश्मीर घाटी का सुंदर प्राकृतिक चित्रण करने वाले कलाकार इनमें से कौन जाने जाते हैं? विद्यारतन खजूरिया, बद्रीनाथ आर्य, देवी प्रसाद राय चौधरी या विनोद बिहारी मुखर्जी। तो मित्रों, कौन है इसमें से कश्मीर की जो घाटियां हैं, जो नेचर है कश्मीर का, उसका प्रकृति चित्रण, यानी वैसे तो कश्मीर अपने आप में ही एक प्राकृतिक सुंदरता लिए हुए है और उसी प्राकृतिक सुंदरता को अपने चित्रों के माध्यम से उकेरा इसमें से एक कलाकार ने, और उस कलाकार का नाम क्या है ये पूछ रहा है। तो मित्रों, उस कलाकार का नाम है विद्यारतन खजूरिया। क्या नाम है? विद्यारतन खजूरिया। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, देखिएगा। दूसरे प्रश्न का कहना है, हार्ट हेरिटेज ऑफ जम्मू किस कलाकार की पुस्तक है? हार्ट हेरिटेज ऑफ जम्मू ये पुस्तक का नाम है और किस कलाकार ने इस पुस्तक को लिखा है ये पूछ रहा है। बद्रीनाथ आर्य ने, विद्यारतन खजूरिया ने, नटराज शर्मा ने या जयंत पारेख ने। ठीक है, तो ये प्रश्न है आपका दूसरा, और इसी प्रश्न को आपको आंसर देना है टेस्ट सीरीज में। आज के आपको टेस्ट करना है। अभी कुछ पाश्चात्य से भी प्रश्न हैं आज आपके लिए गए हैं, और देखते हैं कि आज कितना आप लोग सही जाते हैं। तो दूसरा प्रश्न जो है हमारा, उसका सही जवाब जो होगा वो होगा विद्यारतन खजूरिया। इन्होंने पुस्तक लिखी हार्ट हेरिटेज ऑफ जम्मू। ठीक है, अब बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न का कहना है कि नंदलाल बसु को भारत सरकार ने पद्म विभूषण कब दिया था? चित्रकार कलाकार बंगाल शैली के नंदलाल बसु को भारत सरकार ने दिया था पद्म भूषण का सम्मान, और वो सन कौन सा था जिस सन में उनको दिया था? 1987 में दिया था, 55 में, 1900 या 54 में या 1956 में। ठीक है, किस सन में दिया था ये प्रश्न है हमारा तीसरा। तो फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। अगर आपका कोई सवाल है कला से संबंधित तो आप बेहिचक पूछिए और तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि फरवरी ख़त्म होने जा रहा है और 10 मार्च के बाद जब वोट का फैसला आ जाएगा तो भर्तियां आनी ही आनी है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो अभी से आप लगे रहिएगा मित्रों, मिस मत करिएगा। तीसरा प्रश्न और इसका सही जवाब होगा 1954, 1954 में नंदलाल बसु को भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यही प्रश्न था जो हमने कल पूछा था और बहुत सारे संख्या में हमारे मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों कि आपने इतने अच्छे प्रश्नों के इतने अच्छे उत्तर कमेंट्स बॉक्स में डाले। शहर बिकाऊ है, मैंने यही पूछा था कि ये एक चित्र है
और किसका है मतलब किसके द्वारा बनाया गया है। बड़ा ही मशहूर प्रश्न है, बड़ा ही मशहूर क्वेश्चन है ये कि शहर बिकाऊ है नामक चित्र किसने बनाया। अंजुम सिंह, राकेश गोस्वामी, गुलाम मोहम्मद शेख या के.जी. सुब्रमण्यम। तो सभी लोगों का उत्तर बहुत अच्छा था कि सी, गुलाम मोहम्मद शेख का। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू एएमयू टीम की तरफ से कि आप जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें आप अपने प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उत्तर देते हैं। अब बढ़ेंगे पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न का कहना है ललित कला रत्न पुरस्कार ललित कला अकादमी द्वारा दिया गया। ललित कला रत्न पुरस्कार, ध्यान से देखिएगा, ललित कला रत्न पुरस्कार ये दिया गया ललित कला अकादमी के द्वारा किसको, तपन दास को, गोपी गजवानी को, बद्रीनाथ आर्य को या विद्या रतन खजूरिया को। तो ललित कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इसमें से एक समकालीन कलाकार को, और उस कलाकार का नाम आपको बताना है इस क्वेश्चन में, यानी पांचवा क्वेश्चन। और इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा मित्रों सी, बद्रीनाथ आर्य को। बद्रीनाथ आर्य को ललित कला अकादमी ने ललित कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न संख्या 6 है और 6 नंबर प्रश्न कह रहा है बद्रीनाथ आर्य को गांधी शताब्दी प्रदर्शन लखनऊ का प्रथम पुरस्कार कब मिला था। ठीक है, बद्रीनाथ आर्य को मिला था गांधी शताब्दी प्रदर्शन लखनऊ का प्रथम पुरस्कार। ठीक है, किस सन में, 1978, 1987, 1970, 1972 में। तो ये है हमारा छठा प्रश्न। तो ड्रॉप करते जाइए फटाफट अपने प्रश्नों का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में, सवाल जवाब जो कुछ भी आपको कमेंट्स करना है अपने इससे संबंधित यानी कला से संबंधित, और चाहे आप किसी भी राज्य से हों, हर जगह कला के इसी तरह के प्रश्न हैं। कोई नया सिलेबस नहीं है कला में, बस ये है कि वहाँ की जो है तरीके अलग अलग हैं क्वेश्चन के, कि कला के अलावा कुछ आपके राज्य के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके राज्यों में कई जगह ज्योमेट्री भी पूछे जाते हैं, लेकिन कला के क्वेश्चन हर जगह रहते हैं। ठीक है, तो ये कहीं से नहीं हटेगा, ये हमेशा रहेगा। तो मित्रों 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1970। ठीक है क्या हो जाएगा 1970। छठा प्रश्न था ये, और ये किस शताब्दी में पुरस्कार मिला था। नहीं, इसका ये 70 नहीं होगा मित्रों, इसका 72 होगा। डी राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा 1972। ध्यान दीजिएगा ये मिसिंग है, 70 नहीं होगा 72 होगा। 1972 में, याद रखिएगा डी 1972। अब बढ़ेंगे हम 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न आपका देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न का कहना है कि किस चित्रकार के प्रकृति चित्रण पर प्रभाववाद और अमूर्त चित्रण का प्रभाव प्रतीत होता है। एक चित्रकार हैं जिनके प्रकृति चित्रण पर प्रभाववाद और अमूर्त चित्रण का जो प्रभाव है वो प्रतीत होता है। उस चित्रकार का नाम क्या है। जी.आर. संतोष, विद्या रतन खजूरिया, सुखबीर सिंह सिंघल, हरिहर लाल मेढ़। ठीक है, 7वां प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज आपकी आज चल रही है, और इस सीरीज के टेस्ट को केयरफुली टेस्ट करिएगा। अभी आगे पाश्चात्य से भी कुछ क्वेश्चन आपके इसमें मिलेंगे, और पूरी उम्मीद है कि आप इस परफॉर्मेंस को कल की तरह अच्छा से देखेंगे और समझेंगे भी। डेली रात 8 बजे ये क्लास चलती है। कई बार लोग पूछते रहते हैं, तो सबको मैं बता देता हूँ, बीच में मैं बता दे रहा हूँ कि डेली रात 8 बजे ये क्लास चलती है। ठीक है, तो ये प्रश्न 7वां, और इसका सही जवाब जो हमारा होगा वो हो जाएगा विद्या रतन खजूरिया के प्रकृति चित्रण पर प्रभाववाद और अमूर्त चित्रण का प्रभाव क्या होता है, प्रतीत होता है। अगला है प्रश्न संख्या 8।
8वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दांडी यात्रा मूर्ति शिल्प किस चित्रकार ने बनाया। दांडी यात्रा जो मूर्ति शिल्प है वो एक चित्रकार ने बनाया। क्या उनका नाम देवी प्रसाद राय चौधरी है, असित कुमार हल्दर, विनोद बिहारी मुखर्जी और नंदलाल बसु। अच्छा, प्रश्न को जरा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि दांडी यात्रा मूर्ति शिल्प किस चित्रकार ने बनाया। यानी प्रश्न का मतलब ये हुआ कि जिन्होंने बनाया वो मूर्तिकार थे, यानी मूर्तिकार थे और उसके अलावा चित्रकार भी थे। जो प्रश्न में ही कह रहा है कि चित्रकार ने बनाया, लेकिन प्रेफरेंस क्या था उनका, ज़्यादा चित्रकारी का। यानी कि चित्रकारी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस उनका, ज़्यादा प्रेफरेंस उसका चित्रकारी में ना होके मूर्तिकारी में था। लेकिन प्रश्न कह रहा है दांडी यात्रा मूर्ति शिल्प किस चित्रकार ने बनाया। मीन्स वो चित्रकार भी थे लेकिन मूर्तियों में ज़्यादा माहिर थे। ठीक है, तो 8वां प्रश्न और इसका सही जवाब हमारा होगा ए, देवी प्रसाद राय चौधरी। ठीक है, मूर्तिकार के साथ साथ एक चित्रकार भी। 9 नंबर प्रश्न। अब यहाँ से देखिएगा कुछ पाश्चात्य के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। इसमें भी कह रहा है कि सबसे अधिक संख्या में विभिन्न शैलियों में किसने कार्य किया। सबसे अधिक संख्या में और अलग अलग शैलियों में कार्य करने वाले कलाकार इसमें से कौन से हैं। ये 9 नंबर प्रश्न है हमारा। ग्रूज, शादी, फ्रोगनार्ड या बूशे। तो यूरोपीय शैली के कलाकारों में वो कौन सा कलाकार है जिसने सबसे अधिक संख्या में अलग अलग शैलियों में कार्य किया। अलग अलग शैलियों में और सबसे अधिक संख्या में। तो मित्रों वो थे बूशे। डी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 10वें प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है। 10 नंबर प्रश्न का कहना है बेटा का समर्पण किस कलाकार की कृति है। बेटा का समर्पण ये एक कृति है और किस कलाकार की है, ये है हमारा प्रश्न। प्रश्न संख्या 10, बेटा का समर्पण। तो फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते जाइए मित्रों। यहाँ से आपका प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 9 से आपका जो है पाश्चात्य से शुरू हो गया है प्रश्नों की सीरीज। और इसी प्रश्न में आपको देखते हैं सही करना है। पाश्चात्य के कुछ प्रश्न जो है टीजीटी पिछले किसके आ चुके हैं, तो इस बार भी संभावनाएं हैं पूरी आने की। और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी, वेलास्के ने। बेटा का समर्पण नामक कलाकार कृति किसने बनाया। वेलास्के ने बनाया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। प्रश्न का कहना है पॉल रूबेंस का निम्न में से कौन सा चित्र है। यानी पॉल रूबेंस ने इसमें से कौन सा एक चित्र जो है पॉल रूबेंस के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, घोड़ा गाड़ी, द रेप ऑफ द डॉटर ऑफ लूसीफर, फ्रांस पर चढ़ाई या सौरे की देवी। तो ये सभी चित्र हैं और इसमें से एक चित्र पॉल रूबेंस के द्वारा बनाया गया है। तो कौन सा वो चित्र है इसमें से जो पॉल रूबेंस के द्वारा बनाया गया है, ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी, द रेप ऑफ द डॉटर ऑफ लूसीफर। ठीक है, ये बनाया गया है पॉल रूबेंस के द्वारा चित्र। आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। 12 नंबर प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 12। 12 नंबर प्रश्न का कहना है बरोक युग के किस चित्रकार ने सबसे अधिक आत्मचित्र बनाए। कौन सा युग। बरोक युग के किस चित्रकार ने सबसे अधिक आत्मचित्र बनाए। आत्मचित्र, ठीक है, के रूप में सबसे अधिक बनाने का श्रेय बरोक युग के किस चित्रकार को जाता है। फ्रांस हाल्स को जाता है, रेम्ब्रा,
वेलास्के या वान डाइक। तो पाश्चात्य का वो कौन सा कलाकार है जिसे सबसे अधिक आत्मचित्र बनाने का बरोक युग में श्रेय दिया गया? ये 12 नंबर प्रश्न है हमारा और इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी, रेम्ब्राको। किसे? रेम्ब्राको। आगे बढ़ें। 13 नंबर प्रश्न के आइए, प्रश्न संख्या 13। और 13 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है रेम्ब्रा के आत्मचित्रों की कुल संख्या कितनी है? यानी सबसे अधिक चित्र क्या बनाया? रेम्ब्रा ने आत्मचित्र, अभी पढ़ा आपने। लेकिन उनके जो आत्मचित्र थे उनकी कुल संख्या कितनी है जो बनाया था? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सबसे अधिक बरोक युग में बनाने का श्रेय उनको दिया जाता है आत्मचित्र का। तो अब सवाल उसी से रिलेटेड एक ले लिया मैंने कि कितनी उनकी संख्या थी उनके आत्मचित्रों की कि बरोक युग में सबसे अधिक उनको माना गया आत्मचित्र बनाने का। 62, 30, 60 या 53? ठीक है। तो सवाल आपका अगर है कोई कला से तो पूछिए, जवाब हमारा हम उसको अच्छे से जितना हो सके एक्सप्लेन के द्वारा क्लियर करेंगे। डाउट नहीं रहना चाहिए, डाउट हमेशा क्लियर रहेगा एएमयू क्लासेस की तरफ से। बस आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पे कभी भी जहाँ भी करना है कर दीजिए। वीडियो लेकिन पूरा देखा करिए तभी आपको समझ में आएगा। और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 62। आत्मचित्रों की संख्या रेब्रा की 62 थी कुल। ठीक है, आगे बढ़ें। 14 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है? 14 नंबर प्रश्न का कहना है गोया द्वारा अंकित लेटी हुई अनाब्राता का क्या नाम है? यानी गोया ने बनाया है अंकित जिसका नाम है लेटी हुई अनाब्राता। तो लेटी हुई अनाब्राता का गोया द्वारा अंकित उसका नाम है एक, क्या नाम है? माजा, फेयारी, बीनस या कानक्यूबाइन। किस नाम से लेटी हुई अनाब्राता गोया द्वारा अंकित रखा गया है? ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, माजा। देखिएगा वो माँ है, माजा। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 15 नंबर प्रश्न का कहना है रेम्ब्रांट को जाना जाता है, रेम्ब्रा को जाना जाता है रेखा के लिए, रंगों के लिए, नाटकीय प्रकाश के लिए या रूप चित्रण के लिए? किस तरह की कला के लिए, यानी कलाकार, ये जो कलाकार है किस तरह की कला के लिए जाना जाता है? इन चारों ऑप्शनों में से रेम्ब्रा किस कला के लिए जाने जाते हैं? ये प्रश्न है 15 नंबर और इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, नाटकीय प्रकाश के लिए जाने जाते हैं रेम्ब्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 देखिए। प्रश्न कह रहा है लाफिंग कैवेलियर चित्र किसने चित्रित किया? लाफिंग कैवेलियर ये एक चित्र है और चित्रित किया गया किस कलाकार के द्वारा? फ्रांस हाल्स के द्वारा, रूबेंस के द्वारा, कैरविजियो के द्वारा या रेब्रा के द्वारा? तो मैंने पहले ही बताया है कि आज के इस वीडियो में आपका यूरोपीय शैली से कुछ बेहतरीन प्रश्नों को दिया गया है और आपको देखना है कि आज यूरोपीय शैली के प्रश्नों में कितना आपका सही जाता है। यूरोपीय शैली वैसे तो थोड़ा सा टफ हमेशा होता है, लेकिन उसको थोड़ा केयरफुली ध्यान देना पड़ेगा मित्रों, बच्चों, क्योंकि 2021 के टीजीटी के जो 12 प्रश्न आए थे उसी ने कितने लोगों को जो है मेरिट से छांट के बाहर कर दिया। इसलिए इस बार जो है थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा। तो 16 नंबर प्रश्न जो है इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ए, फ्रांस हाल्स। लाफिंग कैवेलियर चित्र चित्रित किया फ्रांस हाल्स ने। अब आगे बढ़ेंगे 17 नंबर प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 17। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है आनंद उत्सव मनाते
स्त्री, पुरुष और बालक के सबसे अधिक चित्र किसने बनाए? यानी स्त्री, पुरुष और बालक ये तीनों जो है आनंद उत्सव मना रहे हैं। यानी ये कह लीजिए एक तरह से एक फैमिली हो जिसमें एक स्त्री हो, एक पुरुष हो और उसका एक बच्चा हो, और ये किसी आनंद उत्सव को मना रहे हैं। तो इस तरह के सबसे अधिक चित्र किस कलाकार ने बनाए हैं? इसमें से बर्नीनी ने, वेलास्के ने, फ्रांस हाल्स ने या ब्रातो ने? ठीक है, समझ रहे होंगे आप अपने प्रश्न को कि आनंद का उत्सव मनाते हुए मेल, फीमेल और एक बालक भी है, और वो भी सबसे अधिक चित्र इस तरह के बनाने का श्रेय इसमें से जिस कलाकार को दिया जाता है वो कलाकार है फ्रांस हाल्स। क्या नाम है उसका? फ्रांस हाल्स। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ गए हैं। धीरे धीरे आप अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं। 18 नंबर प्रश्न का कहना है, रेब्रा की चित्रकला किस प्रयोग हेतु प्रसिद्ध है? जो रेब्रा है उनकी जो चित्रकला है प्रयोग होती है किस प्रयोग हेतु प्रसिद्ध ज़्यादा है? मतलब जो रेब्रा की चित्रकला है, जो उनकी कला की शैली है, वो कौन से प्रयोग हेतु के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध रही है? रंग के लिए प्रसिद्ध रही है उनकी कला, रेखाओं के या आकृति के या छाया प्रकाश के? ठीक है, तो ये है प्रश्न। तो ड्रॉप करते जाइए फटाफट अपना उत्तर। टेस्ट सीरीज में टेस्ट करते जाइए अपने प्रश्नों को। आज सवाल, कोई भी डाउट, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हों, अगर आप एक टीचर की तैयारी कर रहे हैं कला से संबंधित, तो आप बेहिचक हमसे प्रश्न पूछिए, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, और इस 18 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, रेखा हेतु प्रसिद्ध। ठीक है, उनकी चित्रकला रेखा हेतु प्रसिद्ध। 19 नंबर प्रश्न जो है उसका कहना है, अब देखिए क्या कहना है 19 नंबर का। कह रहा है, रेब्रा किस शैली के प्रमुख कलाकार हैं? रेब्रा जो है वो कौन सी शैली के मुख्य कलाकार के रूप में जाने जाते हैं? पुनरुत्थान कला, नवशास्त्रीवाद, बरोक कला या रोकोको कला? इसमें से कौन सी कला यानी किस शैली की कला के लिए हमारा कलाकार रेब्रो जिसको कहते हैं जाना जाता है? इस प्रश्न के अनुसार यह हमारा 19 नंबर प्रश्न है, और इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा बरोक कला के लिए। किस कला के लिए? बरोक कला के लिए। अब आइए 20 नंबर प्रश्न, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। इसके बाद आपका एक सवाल आएगा जो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उत्तर देंगे, कल की तरह पूरी उम्मीद है। लेकिन पहले 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पूछ रहा है, तरबूज खाने वाले चित्र किसकी कृति है? तरबूज खाने वाले ये एक चित्र है, और ये कृति किसके द्वारा बनाई गई है? 20 नंबर प्रश्न यही पूछ रहा है। और मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, मुयुरिल्लो। किसने बनाया? मुयुरिल्लो ने। अब आपका प्रश्न है, आपके सामने है। आपका सवाल थोड़ा सा छोटा करेंगे, और ये सवाल आपसे देखिए ध्यान से क्या पूछा गया है। ये पाश्चात्य से नहीं है, ये पाश्चात्य से हट के है। और आपका सवाल पूछा जा रहा है, कोलकाता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा, इस नाम का एक चित्र किस कलाकार के द्वारा इसमें से बनाया गया है? ध्यान से देख लीजिए प्रश्न को। कोलकाता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा ये एक चित्र है, और ये चित्र क्या कुलकर्णी के द्वारा बनाई गई, अवनी बाबू के द्वारा, के.जी. सुब्रमण्यम या बी.सी. सान्याल के द्वारा? तो ये है आज का आपका प्रश्न, और इस प्रश्न का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्तर कल की तरह दीजिए। और देखिए अपने कॉन्टेस्ट को, जो आप हमेशा हमारे YouTube के आखिरी प्रश्न में आपको दिया जाता है। एक अच्छी शुरुआत हुई है इस तरह की कि एक एक प्रश्न इससे भी पूछे जाते हैं, टेलीग्राम में भी पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए दीजिए जाए, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की बेहतरीन सीरीज। तब तक के लिए दीजिए जाए। नमस्कार, गुड नाइट।